प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 से 23। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया। हम इस बात के साक्षी हैं। पेंतेकोस्त के दिन पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उसके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उसकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्हें नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर नहीं गलने दिया गया। ईश्वर इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया। हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 वाक्यांश 8 से 15 तक। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ गईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, आओ और
मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसे ही किया जैसे कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त प्रभु की जय। मसीह मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, कल हमने बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का पुनरुत्थान दिवस मनाया, अर्थात पास्का पर्व मनाया। पास्का पर्व के पूर्व हमने प्रभु यीशु के मरण संकट पर गहन मनन चिंतन किया, उन पर विचार विमर्श किया। और आज पास्का पर्व के एक दिन बाद अर्थात सोमवार को हम उसी का स्मरण करते हुए हम उनके पुनर्जीवित प्रभु यीशु के कुछ घटनाओं पर मनन चिंतन करते हैं। हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं, जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है। प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य पेतरुस अपने शिष्यों के साथ खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं, इस्राएली भाइयों सुनो, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा था हमारे बीच, और वे लोगों के बीच रहते समय बहुत सारा चमत्कार दिखाए, बहुत अद्भुत कार्य किए, और लोगों ने उन अद्भुत कार्य को देखा और हम सभी उनके साक्षी हैं। सब कुछ होने के बावजूद वे पकड़वाए गए, क्रूस पर ठोके गए, लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हम आज उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साक्षी हम सभी बन गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगला कदम हम सुसमाचार के भाग में जब मनन चिंतन करते हैं, हम पाते हैं प्रभु यीशु का पुनरुत्थान वास्तव में सच था। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते हैं, उनका दर्शन सबसे पहले स्त्रियों को होता है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु स्वयं अपने कुछ लोगों को अर्थात स्त्रियों को देते हैं। उसमें सबसे प्रथम मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम को मिला। हम देखते हैं वे कब्र के पास जाती हैं, उस शव को ढूंढने का प्रयास करती है, देखने का प्रयास करती है, और उनके मन में हृदय में डर था। और हम आगे देखते हैं जब ये स्त्रियां कब्र के नजदीक जाती हैं, वे कब्र को खुला देखती हैं। इस प्रकार से जब उन्हें इस हालात में देखती हैं, दोनों स्त्रियां डर जाती है
विस्मित हो जाती है और भय के मारे थरथराने लगती है और मन में भी संकोच होता है कि उनका शव कहाँ लिया गया। लेकिन हम देखते हैं उसी के साथ उनको आनंद भी था, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, वे कब्र में नहीं हैं, पुनः जीवित हुए हैं। इसलिए वे पहला गवाही बनते हैं। हम देखते हैं दोनों स्त्रियों के मन और दिल में, उन स्त्रियों के मन और दिल में हम ये देखते हैं कि एक और अनोखा अनुभव, डर और आनंद साथ साथ। डर किस बात की? डर कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि पवित्र डर था, जो पवित्र आत्मा के 7 वरों में से एक है। यह एक गहना श्रद्धा, विस्मय और आदर का भाव होता है जब हम किसी दिव्य घटना के साक्षी बनते हैं। जब वे प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का साक्षी बनते हैं तो उनके जीवन में यही डर आया, उनके मन में यही डर आया। हम देखते हैं स्त्रियां चमत्कार को देखकर के चकित थी, यह मानवीय प्रतिक्रिया थी। उसी क्षण हम देखते हैं उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास हुआ कि यीशु वास्तव में जीवित हुए हैं, यीशु वास्तव में पुनर्जीवित हुए हैं। वे यह समझने लगे कि यह एक अलौकिक और परम परिवर्तनकारी घटना है। प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय पाए हैं। प्रभु यीशु अंधकार को तोड़ के ज्योति की ओर प्रवेश किए हैं। जब हम इस पास्का पर्व मना रहे हैं, इन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमारे में यही अनुभव होना चाहिए। हम 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु को दुख झेलते, प्रभु यीशु को क्रूस उठाकर चलते हुए हमने अनुभव किया। आध्यात्मिक रूप से हमने उनके साथ यात्रा की। जब आज हम इस समय में आए हैं, पास्का पर्व के दूसरे दिन, हमें भी यह पूरा सप्ताह हमें भी यही अनुभव होना चाहिए। और यही अनुभव होने के लिए माता कलीसिया हम सभी को अवसर देती है। हर दिन हम यीशु के साथ आगे चलने का प्रयास करें। हर दिन हम यीशु के पुनरुत्थान के रहस्य को समझें और उसे अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। हम केवल स्मरण नहीं, भागीदारी बने और पुनरुत्थान के जीवन के भी भागी बने। यीशु ने इस महान रहस्य द्वारा हमारे जीवन में क्या किया? प्रभु यीशु ने पाप और मृत्यु की शक्ति को नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु अपने मरण संकट और मृत्यु द्वारा हमें नया जीवन दिया, आशा दी और शाश्वत उद्धार का मार्ग दिखाया। यह एक अमूल्य और अद्भुत उपहार है जो हर एक भक्तों के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है, हर एक अनुयायी के लिए है, हर एक शुभचिंतक के लिए है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन पर गहन अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, क्या हम इसे पूरी तरह समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, और यह ठीक भी है, सही भी है। यह एक विनम्र सच्चाई है कि यह रहस्य बहुत गहरा है। हमें इसे अपने जीवन में गहराई से समझने देना चाहिए और इसका प्रभाव अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने वाणी में, अपने कर्मों में, बात विचारों में एक दूसरे के साथ मिलते वक्त दिखना चाहिए।
हम देखते हैं किस प्रकार से जब स्त्रियां प्रभु यीशु को ढूंढने का प्रयास की, कब्र के पास देख करके झांकने का प्रयास की, तो उनका क्या प्रतिक्रिया हुआ या उनका क्या प्रतिक्रिया रहा। उन्होंने केवल देखा नहीं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वे यीशु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। यह आराधना और प्रेम का कार्य था। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा विश्वास क्रिया में प्रकट होना चाहिए, विशेषकर आराधना में। जब हम भक्ति में लीन होकर उनकी आराधना करते हैं, तब वास्तव में वही पुनर्जीवित यीशु हम सभी को आशीर्वाद देते हैं, हम सभी की सुनते हैं, हम सभी को ग्रहण करने के लिए लालित रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इस बात को ये दर्शाता है जब हम विशेष रूप से उनकी आराधना में लग जाते हैं। तो हम जब इन पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं और हमें कई ऐसे अवसर आएंगे, विशेष करके यह पूरा सप्ताह हम सभी के लिए है और हम इसी पास का वातावरण में हर्षोल्लास के साथ अलग अलग वातावरण में हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुभव करते रहेंगे। तो हमारा व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? मेरे प्रियो, इस पुण्य काल में, इस खुशी के अवसर पर हम इस सप्ताह किसी शांत स्थान पर जाएं, कमरे में, गिरजाघर में या प्रकृति के बीच एकांत में जाएं और वहां पुनर्जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें, झुके और प्रार्थना करें और उन्हें अपने जीवन में बोलने और कार्य करने दें। हम खुद नहीं बोले, लेकिन प्रभु यीशु को बोलने दें। हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहें, हम उनके निर्णय को सुनने के लिए तैयार रहें, हम उनका स्पर्श पाने के लिए तैयार रहें। यह सिर्फ एक आंतरिक अनुभव ना हो, बल्कि बाहरी क्रिया में भी प्रकट हो, जैसे हम उन स्त्रियों में पाया जो स्त्रियां पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुभव किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पुनः हम महान पुनर्जीवित प्रभु यीशु को धन्यवाद दें हमारे बीच प्रकट होने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए। और जब स्त्रियां उन्हीं प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साक्षी बने और वे दौड़ते हुए आनंद के साथ, उमंग के साथ वे प्रभु यीशु को, शिष्यों को बताए और उन्हीं के जरिए उसका संदेश आज हम सभी को मिला है, हम प्रत्येक को मिला है, आपको मिला है, मुझे भी मिला है। तो आज हमें भी उन स्त्रियों के जैसे खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ उस शुभ संदेश को एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे को बताएं, जिससे वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा, उनका प्रेम, उनकी शांति विराजता रहे और सभी लोग उस शांति के भागी बने, सभी लोग उनकी ज्योति के भागी बने और उनके अधीन रह करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आइए हम एक पल मौन हो जाते हैं, अपने आंखों को बंद करें। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तो पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हमें अपने पुनरुत्थान के रहस्य में प्रवेश करने दे। इस महिमा को मेरे जीवन में समझने और अनुभव करने में मेरी सहायता कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूं और आराधना करता हूं। मुझे संपूर्ण सामर्थ्य के साथ तेरी उपासना करने में सहायता कर। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी